नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गोविंद सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टेट जुबरेली अकेडमी में। तो चलिए फ्रेंड, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमने लिया है सिंचाई परियोजना। अब सिंचाई परियोजना होती क्या है, उससे पहले हमें जाना ये जरूरी है कि सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई क्या मित्रों? सिंचाई सिंचाई मीन्स होता है कृत्रिम तरीके से फसलों या कृषि में जल देना। सिंचाई क्या हो गया? सिंचाई की डेफिनेशन है कृत्रिम तरीके से फसलों या कृषि में जल देना। अब कृषि में जल कैसे देते हैं, मतलब उसके साधन क्या है? साधन की बात की जाए अगर साधन की, तो साधन आपके वो कुएं भी हो सकते हैं, वो नलकूप भी हो सकते हैं, वो नहरें भी हो सकती है, वो आपके तालाब भी हो सकता है, वो नदियां भी हो सकती है। फसलों और कृषि में जल देने के साधन क्या है? सिंचाई करने के साधन क्या है? कुएं भी हो सकते हैं, नलकूप, नहरें या तालाब या नदियां, ये सारे हो सकते हैं। अब इनमें कितने परसेंट में सिंचाई करते हैं? अगर बात की जाए कुएं और नलकूप दोनों को साथ में सम्मिलित करते हैं तो लगभग 68.20 यानी 68.2 के समथिंग सिंचाई करते हैं। कितना परसेंट? कुएं और दोनों नलकूप दोनों मिलकर 68.20। ठीक है। अब बात की जाए नहरों की, तो ये आपके 29.98%, 29.98% सिंचाई नहर द्वारा होती है। अगर बात की जाए तालाब की, तो तालाबों से सिंचाई होती है 0.64%। अगर बात की जाए अगर साधन कौन कौन से, तो साधन है आपके कुएं हैं, नलकूप है, नहरें, तालाब और नदियां, ये सारे साधन हैं। अगर बात की जाए कितने परसेंट सिंचाई होती है, कुएं और नलकूप से सिंचाई होती है आपके 68.20, नहरों से सिंचाई होती है 29.98, तालाबों से होती है 0.64। ठीक है। और ये आपके अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ये आपके नवीनतम आंकड़े हैं। नवीनतम आंकड़े कौन से? 2018-19 के। अभी 20 के आए नहीं है, तो 20 के आएंगे तो आपको बता देंगे। अभी ये आंकड़े हैं 2018-19 के आंकड़े। ठीक है। अब बात की जाए कि कौन से जिले में सर्वाधिक सिंचाई होती है, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कुओं से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है या फिर नलकूपों से सिंचाई कहाँ होती है। तो देखो, कुओं से अगर बात की जाए तो सर्वाधिक सिंचाई होती है आपके जयपुर। नलकूपों से अभी बात की जाए तो आपके भरतपुर। अगर नहरों से बात की जाए तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई आपके होती है श्रीगंगानगर। कहाँ पे? श्रीगंगानगर। और बात की जाए अगर तालाबों से, तो तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भीलवाड़ा। कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है जयपुर, नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई होती है भरतपुर, नहरों से सर्वाधिक सिंचाई होती है श्रीगंगानगर और तालाब से सिंचाई होती है भीलवाड़ा। ठीक है। इनका परसेंटेज हम देखा तो कुएं और नलकूप दोनों से मिला के 68.2%, नहरों से 29.98% और तालाबों से 0.64% सिंचाई होती है। ठीक है। अब बात की जाएगी सिंचाई परियोजना। अब आते हैं हम परियोजना अपने आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है सिंचाई परियोजना। आज के टॉपिक है हमारा सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना। ठीक है। आज का टॉपिक क्या है? सिंचाई परियोजना। अब सिंचाई परियोजना है तो इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके मुख्यतः अगर प्रकारों की बात की जाए तो इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? इसके 3 प्रकार होते हैं। अब 3 प्रकार कौन कौन से? फर्स्ट आपके हो गया
वरहद परियोजना। सेकंड आपके हो गया मध्यम परियोजना, और थर्ड आपके हो गया लघु परियोजना। कौन सा? लघु परियोजना। अब मन में क्वेश्चन ये उठता है, इनको मध्यम, लघु और ये आपकी बृहद परियोजना तीन भागों में डिवाइड करने का रीजन क्या है, या फिर इनको डिवाइड किस आधार पर किया गया है? तो देखें, किसी का अगर कमांड क्षेत्र की बात की जाए, कमांड क्षेत्र अगर हो 10,000 हेक्टेयर, कितना हो? 10,000 हेक्टेयर, तो वो बृहद परियोजना में आएगा। कौन सी? बृहद परियोजना में। मध्यम की बात की जाए तो उसका कमांड क्षेत्र, क्या? कमांड क्षेत्र उसका कितना हो? 2,000, कितना हो? 2,000 से लेकर 10,000 के बीच। 10,000 या 10,000 या 10,000 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। और ये कितना होगा? 2,000 या 2,000 से के मध्य, 2,000 से 10,000 के मध्य। और बात की जाए अगर लघु परियोजना की, तो लघु परियोजना का कमांड क्षेत्र कितना होगा? कमांड क्षेत्र इसका कमांड क्षेत्र होगा आपके 2,000 से कम ही होगा, 2,000 से कम। अगर क्योंकि ज्यादा होगा तो ज्यादा में कौन से? मध्यम परियोजना में आएगा। जैसे इनके डिवाइड करने का रीजन क्या है? जिसका 10,000 से हेक्टर इस कमांड क्षेत्र जिसको ज्यादा हो वो बृहद परियोजना, जिसका 2,000 से 10,000 के बीच में हो वो मध्यम हो, और लघु परियोजना में 2,000 से कम। ये तो होगी कमांड क्षेत्र की। अब इनकी लागत कितनी है? लागत कितनी फिक्स की गई है? तो अगर लागत की बात करें तो लागत इसकी फिक्स है, जैसे 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़। कितनी फिक्स की गई? 5 करोड़ फिक्स की गई, ठीक है। कितनी? 5 करोड़। इसकी कितनी की गई आपके? 10 लाख से 5 करोड़ के मध्य, 5 करोड़ के मध्य, और ये आपके 10 लाख से कम, 10 लाख या 10 लाख से कम। इनको तीन भागों में डिवाइड किस आधार पे किया गया? देखो, जिसका कमांड क्षेत्र 10,000 से ज्यादा और लागत कितनी हो? 5 करोड़ हो, वो कौन सा? बृहद। जिसका कमांड क्षेत्र 2,000 से 10,000 के बीच में हो, ठीक है, और लागत कितनी है? 10 लाख से 5 करोड़ के बीच में हो, वो मध्यम। और अगर बात की जाए लघु परियोजना की, जिसका कमांड क्षेत्र तो 2,000 से कम और जिसकी लागत कितनी हो? 10 लाख से कम हो, वो कौन सी? लघु परियोजना हो जाएगी, ठीक है। अब हमने ये देख लिया, अब देख लेते हैं, पहले हम देख लेते हैं बृहद परियोजना को, उसके बाद हम मध्यम को देखेंगे और उसके बाद लघु परियोजना को, ठीक है। पहले बृहद परियोजना को। बृहद परियोजना में क्या? जिसका कमांड क्षेत्र कितना हो? 10,000 या 10,000 से अधिक और लागत कितनी हो? 5 करोड़, उसे बृहद परियोजना कहेंगे। तो बृहद परियोजना हम देखेंगे फर्स्ट नंबर पे, बृहद परियोजना। और बृहद परियोजना में फर्स्ट हम देखेंगे गंग नहर। कौन सी? गंग नहर। कौन सी देख रहे हैं हम? गंग नहर, ठीक है। अब ये जैसे सतलज नदी बह रही है, कौन सी नदी? सतलज नदी। कौन सी? सतलज नदी। सतलज नदी में यहां से जैसे एक जल की धारा निकली है, एक नहर निकली है, और वो नहर कहां से निकली है? हुसैनी वाला। कहां से? हुसैनी वाला। और ये हुसैनी वाला कहां पे है? ये हुसैनी वाला आपके पंजाब, ठीक है। ये कहां पे है? पंजाब। ये हुसैनी वाला पंजाब में, और ये आपके राजस्थान में एंट्री करेगी। राजस्थान में कहां पे एंट्री करेगी? यहाँ पे सतलज नदी में हुसैनी वाला पंजाब के निकली है एक नहर, ठीक है।
ठीक है, राजस्थान में उससे निवाला निकली है, उसने निवाला पंजाब में, और ये शिवपुरी हेड में राजस्थान में प्रवेश करेगी। कहां से? शिवपुरी हेड, शिवपुरी हेड कहां पे? शिवपुरी हेड। अगर बात की जाए शिवपुरी हेड, तो शिवपुरी हेड कहाँ है? तो शिवपुरी हेड आपके कहाँ है? गंगानगर में। कहाँ पे? गंगानगर में। अगर बात की जाए इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, 229 किलोमीटर। ठीक, अगर बात की जाए कि ये टोटल लंबाई थी 29 किलोमीटर, राजस्थान में लंबाई कितनी? राजस्थान में लंबाई यहाँ पे 17 किलोमीटर। कितने? सिर्फ 17 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी 4 उप शाखा भी है, 4 उप शाखा। कितनी है? 4। अब देखो उप शाखा एक तो होगी आपकी सामीजा, कौन सी? सामीजा। दूसरी आपकी होगी करणी, तीसरी आपकी होगी लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। कौन कौन सी? फर्स्ट सामीजा, करणी, लक्ष्मी नारायण। ठीक है, सामीजा, लक्ष्मी नारायण और आपके लालगढ़, ये 4 हो गए इसके। लालगढ़, शिव सतलज नदी। अब पढ़ रहे हैं हम गंगानगर को, गंगानगर में हम सतलज नदी से एक नहर निकली है, उस नहर को कहते हैं गंगा नहर। वो कहाँ से निकली है? उस नहर वाला पंजाब से। अगर लेंथ की बात की जाए, टोटल लेंथ, तो इसकी 129 किलोमीटर है। अगर राजस्थान में बात की जाए तो 17 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करेगी? राजस्थान में प्रवेश करेगी शिवपुरी हेड, और खत्म कहाँ पे होगी? समाप्ति स्थल बात की जाए तो समाप्ति स्थल भी कहाँ है? शिवपुरी हेड है। ठीक है, इससे 4 शाखाएं निकलती है। उन शाखाओं में कौन सी? फर्स्ट नंबर पर अगर हम देखें तो सामीजा, लक्ष्मी नारायण, करणी और लालगढ़, 4 शाखाएं। बस इतना ही क्वेश्चन पूछते हैं। अब इसमें अगर विशेषताओं की बात की जाए कि इसकी विशेषता क्या है, विशेषता कई बार पूछते हैं। विशेषता तो ये राजस्थान की प्रथम नहर है, प्रथम नहर है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1922 से 27 के मध्य। और इसके निर्माणकर्ता कौन थे? क्या? निर्माणकर्ता तो निर्माणकर्ता थे इसके महाराजा गंगा सिंह। क्या थे? गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का भागीरथ, राजस्थान का भागीरथ। राजस्थान की प्रथम नहर जिसका निर्माण 1922 से 27 के मध्य हुआ। इसका निर्माणकर्ता अगर बात की जाए, निर्माणकर्ता कौन थे? महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, अब महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है क्योंकि राजा भागीरथ है वो गंगा नदी को यहाँ पे लेके आए थे पटवे पे। उसी प्रकार गंगा नहर को कौन लेके आए थे? हमारे गंगा सिंह, इसलिए इन्हें राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। ठीक है, कंप्लीट है। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सतलज नदी में एक नहर निकलती है, उस नहर का नाम क्या है? गंग नहर। कहाँ से निकलती है? उस नहर वाला पंजाब से। ठीक है, उसकी टोटल लेंथ की बात की जाए तो 129 किलोमीटर। अगर राजस्थान में लेंथ की बात की जाए तो 17 किलोमीटर। इसकी 4 शाखाएं में, 4 शाखाएं कौन सी है? करणी है, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण और आपके सामीजा, ये 4 है। ठीक है, और समाप्ति स्थल शिवपुरी हेड, प्रवेश स्थल तो शिवपुरी हेड, और ये है कहाँ पे? गंगानगर। अगर पूछ ले इसके लाभान्वित जिला, तो लाभान्वित जिला देखो, एक ही जिले की हमने चर्चा की है, दूसरा जिला ही कहीं आया नहीं है, तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके गंगानगर। कौन सा जिला हो जाएगा? गंगानगर। ठीक है, अब हमने चर्चा कर ली फर्स्ट नंबर पे तो गंगा नहर की। दूसरे पे हम देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं हम नर्मदा नहर। दूसरे पे चर्चा कर लेते हैं हम नर्मदा नहर की। ठीक है, नर्मदा नहर, कौन सी? नर्मदा नहर।
सरदार सरोवर परियोजना बनी हुई है। कौन सी परियोजना? सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए तो कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पर बनी हुई है। ठीक है। और नर्मदा नदी सरदार सरोवर परियोजना ये है कहाँ पे? तो ये है आपके गुजरात में है। इसका जल जब राजस्थान में आता है, राजस्थान में आता है। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में इसका जल राजस्थान में आता है। प्रवेश स्थल पहले पूछते हैं, प्रवेश स्थल कौन सा है? तो राजस्थान में देखो सिल्लूग्राम में। कहाँ पे आता है? सिल्लूग्राम। और ये सिल्लूग्राम पड़ता कहाँ है? तो ये सिल्लूग्राम आपके हैं जालोर। अब राजस्थान में प्रवेश तो कर गया, इसका समाप्ति स्थल भी होना चाहिए कोई। तो समाप्ति स्थल कौन सा है? समाप्ति स्थल की बात की जाए तो समाप्ति स्थल है आपके गुड्डा मालानी। और ये गुड्डा मालानी है कहाँ पे? ये आपके बाड़मेर। हमने चर्चा किस पे की है? हमने चर्चा की है नर्मदा नहर पर। सरदार सरोवर परियोजना में से एक नहर निकली है जिसका नाम क्या है? नर्मदा नहर। और ये सरदार सरोवर परियोजना किस पे बनी हुई? किस नदी पे बनी हुई? तो नर्मदा नदी पे बनी हुई है। कहाँ पे है ये? गुजरात में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ की है? सिल्लूग्राम में। एंडिंग स्थल कौन सा है? तो गुड़ामालानी। अब पूछ लें इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ की बात की जाए देखो, टोटल लेंथ यहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक, तो देखो लेंथ यहाँ से यहाँ तक, इसकी पूरी लेंथ की बात की जाए, तो कितनी होगी? ये आपके है 532 किलोमीटर। कितनी है? 532 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में तो यही